जैसे ही हम जांच की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो, तो वहां मौजूद कुछ कोचिंग शिक्षक और 4-5 चेहरा जो आपको नजर आ रहा होगा, कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी बीजेपी ऑफिस, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी कांग्रेस कार्यालय, कभी किसी नेता के साथ, तो वो लोग हम पे दबाव डालने लगे, मना करने लगे कि नहीं, जांच से मना करने लगे। जांच का बात नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सिर्फ री एग्जाम का बात कीजिए। और हमको ये लोग जांच से मना कर रहे, तो हमने कहा भी कि आप लोगों को अगर जांच से डर लग रहा है, जांच की बात नहीं करना चाहते, आप लोग मत बोलिए कि हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो अगर हम डर जाते जेल जाने से, तो 18 को आंदोलन में नहीं आते, 19 को आंदोलन में नहीं रहते। और हम तो मंच से बोले हैं सरकार के विरुद्ध, पटना पुलिस के विरुद्ध और बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ क्या क्या बोले हैं, हमसे ज्यादा तो कोई नहीं बोला है। तो हम डरे का, हम तो आंदोलन में है। रो दिए थे आप? रो दिए थे, मेरी अंतरात्मा कांप गई थी। आप तो मजबूत आदमी हैं। अरे भाई, हम भी इंसान है ना, जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं अपनी जान पे खेलकर, हम भी चाहते तो ऑफर स्वीकार कर लेते। बड़ा बड़ा ऑफर आया पैसा का, आपको ऑफर आया, 4 व्हीलर का ऑफर आया, टिकट का। आज बताइए ना, आज एक आंदोलन में कोई आता है और नेता के साथ फोटो खिंचाता है और पार्टी से टिकट लेने के लिए जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको मालूम है कि इसी बीच बहुत कुछ हो गया है। बीपीएससी ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है और 3 लोग बेऊर जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल बना हुआ है कि आगे आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि पटना के गर्दनी बाग में अब भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और लगातार री एग्जाम की ही बात कर रहे हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप, आप ये बताइए कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे आप, कहाँ चले गए थे? देखिए, चले कहाँ गए थे, हम घर पे थे और रहेंगे कहाँ। और आप सबको पता होगा कि बीमार होने के बाद भी हम आंदोलन किए थे 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। और जिस तरह से टारगेट करके हमें मारा गया पुलिस के द्वारा, उसी कान में जिसका ऑपरेशन हुआ बाएं कान का, उसी में मारा जाता है बार बार टारगेट करके। उसके बाद भी हम जब 12 तारीख को जेल से निकलते हैं, 12 दिसंबर को, 18 तारीख से फिर हम आंदोलन में थे। बिल्कुल, हाँ। और री एग्जाम को लेकर 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पूरे बिहार की रद्द हो, री एग्जाम हो सबका एक साथ, इसी बात को लेके हम लोग थे। और हम 3 डिमांड रख रहे थे आंदोलन में। उसमें था पहला कि यही री एग्जाम हो, दूसरा था कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, और एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज से जो इतना क्वेश्चन मिला, तो उसकी पूरी जांच हो निष्पक्षता के साथ, और जो भी इसमें शिक्षा माफिया इन्वॉल्व हो उस सब पे कार्रवाई हो। और जो वर्तमान चेयरमैन है बीपीएससी के रवि मनु भाई परमार, उनको हटाया जाए पद से, क्योंकि उनके रहते कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती। तो ये 3 डिमांड था और इसी के लेके हम बार बार मीडिया में बात रख रहे थे, आंदोलन में भी रख रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ, एक टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट लोग आपस में चर्चा किया और आंदोलन शुरू हुआ। और हमने भी समर्थन किया। 17 तारीख को भी हमने आंदोलन के समर्थन में वीडियो बनाया, अपने सोशल साइट पे पोस्ट किया, सब कुछ। लेकिन 18 को हम आंदोलन में आए, तो 18 को कुछ तो ठीक था। 19 को क्या हुआ कि जैसे ही हम मीडिया में बोल रहे हैं या माइक लेके वहाँ मंच से बोल रहे हैं कि भाई री एग्जाम हो, पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, यहाँ तक तो ठीक है। और जैसे ही हम जांच की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो, तो वहाँ मौजूद कुछ कोचिंग शिक्षक और 4-5 चेहरा जो आपको नजर आ रहा होगा, कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी बीजेपी ऑफिस, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी कांग्रेस कार्यालय, कभी किसी नेता के साथ, तो वो लोग हम पे दबाव डालने लगे, मना करने लगे कि नहीं, जांच से मना करने लगे। का बात नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सिर्फ री एग्जाम का बात कीजिए। अच्छा, सिर्फ जांच री क्यों एग्जाम का बात कीजिए। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं और छात्र आंदोलन करते करते कई बार हम जेल गए, पुलिस की लाठी खाए, कई परीक्षा हम रद्द करवा चुके हैं। 67वीं पेपर लीक हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुआ, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई, कई लोग उसमें पकड़े गए। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हमने उजागर किया, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई। अभी आप देखिए 15 मार्च 2024 को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हमने उजागर किया, उसमें भी कई लोग पकड़े गए। और हमको ये लोग जांच से मना कर रहे, तो हमने कहा भी कि आप लोगों को अगर जांच से डर लग रहा है, जांच की बात नहीं करना चाहते, आप लोग मत बोलिए कि हमें क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोचिंग शिक्षक थे वो लोग मना कर रहे थे, और भी 4-5 लोग जो हमने बताया, तो हमें बड़ा अजीब लगा। ये 4-5 लोग कौन अभ्यर्थी थे? अब ये तो मैं नहीं जानता वो अभ्यर्थी हैं कि क्या है। जो प्रशांत किशोर के साथ दिखते हैं बराबर, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता के साथ दिखते हैं। अब वो एग्जाम दिए है नहीं दिए उससे मुझे मतलब ही नहीं, और ना मुझे पता है, क्योंकि पहले किसी आंदोलन में मैंने उन्हें नहीं देखा था।
मेरे साथ नहीं थे कभी आंदोलन में, और इन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ, तो अभी दिया होगा परीक्षा हाँ, तो बीपीएससी मैंने वही कहा कि जी, मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे आपको बोल दूँ? नहीं पता है, मुझे हाँ, नहीं पता है, हो सकता है दिया हो, लेकिन हाँ, मैं पहले से नहीं जान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मैं पहले से नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो कहा, लेकिन जब आप जांच की बात करते थे तब आपको रोका जाता था। रोका जाता था, और उसके बाद ऐसा हो तो गया। आपने कभी पूछा नहीं कि जांच से क्यों डर रहे हैं? तो डर नहीं, देखिए वो लोग डर रहे हैं कि क्या करें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप लोग नहीं बात बोलना चाहते हैं जांच की, तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मना कर रहे थे। फिर उसके बाद ये मतलब 19 तारीख की सुबह की बात है, 11 बजे के आसपास, 12 बजे की बात है। फिर शाम होते होते ऐसा हो गया, वो लोग अलग जाके गुफ्तगू करते थे, हमें भी कुछ नहीं बताते थे कि आगे क्या हो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, ना कोई सलाह लेना है, ना कुछ बताना है। मतलब पहले दिन से ही हमें दरकिनार किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, हम अभ्यर्थियों के साथ थे, ठीक है। स्टूडेंट के आंदोलन में थे, और स्टूडेंट के साथ थे, उनके डिमांड के साथ थे। और पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया है कि पेपर लीक में संलिप्त है। अगर उनमें से कोई लोग आंदोलन में आते हैं, या ये नेता लोग आएंगे, तो फिर ये आंदोलन तो भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अगर नेता आते हैं, तो क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि जब उनकी सरकार रहेगी तो पेपर लीक के खिलाफ काम करेंगे, पेपर लीक पे जो संलिप्त है कार्रवाई करेंगे? और जब वो सरकार में थे तब क्या किए? कुछ नहीं किए। तब भी हम लोग लाठी खाए ना। और अभी जो सरकार में है, वो भी जब विपक्ष में थे तो आंदोलन में आना चाहते थे, हम लोगों ने उस समय भी उनको मना किया था, और आज सरकार में तो चुप है। तो इसलिए नेता को यानी बुलाने कि से आप राजद को भी घेर रहे हैं, आप बीजेपी को भी सभी घेर पार्टी, सभी सत्ता सभी पक्ष को घेर विपक्ष, रहे हैं, जी। सत्ता पक्ष विपक्ष जितनी पार्टियां हैं, सबके बारे में हम बोल रहे हैं। यानी कि आप दिलीप यही कह रहे हैं कि यही बात थी जो दिलीप कुमार के दिल पर चोट कर गई और आप निकल गए। बिल्कुल, हम जब मेरी बात को भी नहीं माने ये लोग, हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है और सफल भी हुआ है, और कभी हमारा आंदोलन बदनाम नहीं हुआ कि लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि दिलीप कुमार डर गए हैं कि कहीं इनको जेल नहीं जाना पड़े। अब ये जो लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर दिलीप कुमार डर जाता तो 12 तारीख को जेल से तभी बाहर तो घर चला गया, नहीं बात तभी तो दुबक गया, तो वही तो मैं बता रहा तभी हूँ। तो चुप हो आप गया। सुनिएगा तब तो। हाँ, अगर दिलीप कुमार डर जाता हाँ, तो 12 तारीख को हम जेल से बाहर आए, 11 तारीख को, 10 तारीख को ही हमको जेल से बाहर आना था, लेकिन फिर भी 12 को हम आए। आप सोचिए क्या साजिश चली होगी मेरे खिलाफ। फिर भी अगर हम डर जाते, कंडीशनल बेल था, बिल्कुल था। हमको पता भी नहीं था, हम तो जेल में थे ना। लेकिन यहाँ जो बेल करवाए, वकील करवाए, तो कंडीशनल बेल था, मुझे नहीं पता था। जेल से बाहर आए तब मुझे पता चला, जेल के गेट से बाहर आए तब ये पता चला कि कंडीशनल बेल है। लेकिन फिर भी हम 18 तारीख को आंदोलन में है, और 17 तारीख को आंदोलन का आह्वान किए थे। तो अभी भी फेसबुक ट्विटर पे 17 तारीख का पोस्ट है कि आंदोलन में आने का आह्वान हमने वीडियो बना के किया, और ये जो अभ्यर्थियों ने पोस्टर बनाया था वो भी हमने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया। तो अगर हम डर जाते जेल जाने से, तो 18 को आंदोलन में नहीं आते, 19 को आंदोलन में नहीं रहते। और हम तो मंच से बोले हैं सरकार के विरुद्ध, पटना पुलिस के विरुद्ध, और बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ क्या क्या बोले हैं। हमसे ज्यादा तो कोई नहीं बोला है, तो हम डरे का? हम तो आंदोलन में है। इससे पहले 12 अगस्त को भी अच्छा, आंदोलन मतलब आप डरे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना कि बहुत कुछ हो गया है इस बीच में। मालूम है ना कि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। देखिए, हमने शुरू में ये कहा था कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रहने दीजिए, नेताओं को मत बुलाइए। जिन नेताओं को आंदोलन करना है, अभ्यर्थियों का साथ देना है, वो बीपीएससी ऑफिस जाके आंदोलन करे, अपने कार्यकर्ता के साथ, विधायक के साथ। जिनके पास विधायक है विधायक के पास, जिनके पास विधायक नहीं है तो कार्यकर्ता के साथ आंदोलन करे। अभ्यर्थी का अपना अलग आंदोलन चले। और जो कोचिंग शिक्षक पे आरोप लग रहा है पेपर लीक धांधली सेटिंग का, वैसे कोचिंग शिक्षक को नहीं बुलाया जाए, हमने ये कहा था। रिजल्ट जारी तो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया। तो क्या कहिएगा? बीपीएससी तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। वो तो चाहती तो परीक्षा के 2 दिन बाद भी रिजल्ट जारी कर देती, अगर उसके बस में होता तो। बस में होता तो 2 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर देती, ताकि कोई हंगामा ना हो। तो ये तो सबको पता है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। रिजल्ट में भी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, झोल हुआ है। क्या आपने रिजल्ट देखा है? क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? गड़बड़ी हुई है, झोल है? देखिए, ये जांच का विषय है, रिजल्ट का जांच होना चाहिए। जो रिजल्ट जारी किया गया, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि रवि मन्नू भाई परमार के रहते हुए कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती है। ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ। तो उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो रिजल्ट में गड़बड़ी की बात तो बात की है। पहले तो रवि मन्नू भाई जो चेयरमैन है, उनको हटाने की बात भी हम कर रहे थे, तो लोग हमको मना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है बिहार सरकार को। देखिए, अब इसमें तो हम क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट, बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति पर ही नोटिस जारी हुआ। हम तो उनके नियुक्ति को ही चाहते हैं कि रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट, हटा दे। हटा दे, कि नियुक्ति ही उनका गलत है। जी। नियुक्ति ही गलत है। वैसे लोगों को
संवैधानिक पद पे बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी भ्रष्टाचार में पहले से संलिप्त है उसको चेयरमैन बनाया गया, और वो भी किस दिन बनाया गया है चेयरमैन? बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक सुबह में उजागर होता है और उसी दिन शाम में वो चेयरमैन बनते हैं, और नोटिफिकेशन उसी दिन जारी होता है, और वो शायद अपने जहां पहले थे उससे एनओसी या क्या एक दिन बाद वो लेते हैं। तो पता नहीं क्या किस चीज का खेल चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है। और आप देखिए कि इनका पहले का भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो इसीलिए इनको पहले पद से हटाया जाए। इससे पहले भी आप देखिए ये महाजन जी थे, कोई आर.के. महाजन शायद नाम था, वो भी पहले से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उनको चेयरमैन बनाया गया। 67वीं पेपर लीक हुआ और इनके समय में टीआरई 3 पेपर लीक, और ये 17वीं का हो रहा है, अभी ये खेल चल रहा है। तो जब तक बड़े लोगों पे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग होता रहा है, और सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्री के द्वारा बड़े बड़े शिक्षा माफिया, जिसमें कोचिंग शिक्षक है, नेता है, अधिकारी, उनको बचाया जाता रहा है। ये जो आंदोलन, अच्छा, आपको मालूम है ना कि 3 लोग बेऊर जेल जा चुके हैं? देखिए ये तो अब पुलिस का कार्रवाई है, जो दमनात्मक कार्रवाई होती है पुलिस का, ये निरंकुशता है, तानाशाही दर्द है। हो रहा है उनके लिए दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको ये सवाल, उनके लिए एक पीड़ा मिनट हो सुनिए रही है सुनिए, कि नहीं हो रही है? आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा, क्योंकि इस पीड़ा को हमसे ज्यादा कोई फील नहीं किया होगा। जो आदमी कई बार जेल जा चुका हो, थाना में टॉर्चर हुआ, पुलिस की लाठी से सड़क पे टॉर्चर हुआ, पेट में लाठी से धांस के मारा जाता हो, उस आदमी से ये दर्द पूछ रहे हैं कि अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज का क्या दर्द है और जेल भेजा जा रहा है तो क्या दर्द है, तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो क्या उनके लिए आवाज उठाइएगा? बिल्कुल हम आवाज उठा रहे हैं, जो काम करना हम कर रहे हैं, जो काम करना हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकार की निरंकुशता, पटना पुलिस की जो ये तानाशाही है, उस समय कहाँ चली जाती है? ये जो कार्रवाई है, जब अपराधी होता है, बड़ा बड़ा नेता कोई अपराध करता है, उस समय कहाँ चल जाता है पटना पुलिस का और सरकार का ये पावर? उस समय क्यों नहीं कार्रवाई अच्छा, करता? लेकिन आपको बता दें कि अभ्यर्थी अब भी डटे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा। देखिए, अभ्यर्थियों से अभी भी हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हाँ। कि आप शांतिपूर्वक छात्र आंदोलन कीजिए, किसी भी असामाजिक तत्व, सड़क पर उतरने की बात किसी कर भी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, किसी भी असामाजिक तत्व, किसी भी पार्टी के नेता को या किसी भी ऐसे लोग को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, जो केस के नाम पे कभी स्टूडेंट से पैसा वसूलता हो, कभी किस नाम पे पैसा वसूलता हो और केस भी नहीं करता हो, स्टूडेंट को गुमराह करता हो, ऐसे लोगों को आंदोलन में मत आने दीजिए, नहीं तो फिर आपका आंदोलन बदनाम तो होता है। क्या आप भी सड़कों पर उतरिएगा उनके लिए, उनके साथ? अरे भाई, हम तो स्टूडेंट के साथ हमेशा उतरते हैं सड़क पे जब जरूरत होता है तो, जी। लेकिन जब हमने मना किया उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, वैसे लोगों को आंदोलन में बुलाते रहे, इसलिए हम नहीं जा पाए। अभी भी जो आंदोलन हुआ, आंदोलन 30 तारीख को हुआ, उससे पहले भी सड़क पे हुआ, तो जहां भी कोचिंग में, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स गए हैं आंदोलन में अभ्यर्थियों को बुलाने, वहां मेरे नाम का जिक्र हुआ है कि दिलीप जी आ रहे हैं कि नहीं, तो सबने कहा कि हाँ दिलीप जी भी आ रहे हैं, अभ्यर्थी मेरे नाम पे आए हैं। गर्दनी बाग, आपके नाम पर बिल्कुल अभ्यर्थी जुटे हैं। बिल्कुल अभ्यर्थी ही बता रहे हैं, जो आंदोलन में जाते हैं बोलते हैं फोन करके कि हम आपके नाम पे आए थे, आप नहीं है आंदोलन में। हम मतलब उनका गुस्सा होता है हमारे ऊपर कि आप बुला लिए आंदोलन में और आपने नहीं है, तो हमको समझाना पड़ता है कि भाई हमने कहाँ कहा था कि हम आंदोलन में, तब वो बताते हैं कि लाइब्रेरी में आए थे, कुछ लोग बोले थे कि दिलीप जी हैं आंदोलन में, तब हम आ गए। और गर्दनी बाग में भी जो धरना पे बैठे हैं अभी कुछ लोग, उसमें से कुछ अभ्यर्थी हमें सरस्वती पूजा से 1-2 दिन पहले मिले थे वहीं पे अलग हट के, तो उन लोगों ने भी ये बात बताई। जाइएगा गर्दनी बाग, मुलाकात कीजिएगा उन लोगों हम से। मुलाकात करने पहले भी गए, अभी भी जाएंगे, लेकिन हम वो धरना स्थल पे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं जहाँ पे वो बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पेपर लीक में संलिप्त लोग अभी भी आ रहे हैं, अच्छा, सेटर दलाल आ रहे हैं, बड़ी मंच बात पे कह आके रहे हैं भाषणबाजी कर रहे हैं, जी, जी। तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। चलिए ठीक हम है, अपनी अंतिम सवाल। हम अपनी जान पर खेलकर पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया अरेस्ट हुआ, अभी बड़ा को अरेस्ट करवाना बाकी है, तो हम बड़े बड़े को अरेस्ट करवाइएगा, सबूत वगैरह है? बिल्कुल, अभी सब होगा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में सब नहीं हो सकता है, एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन हम छोड़ने वाले भी। बीपीएससी के एक्स चेयरमैन ने भी बड़ा ट्वीट किया है, अतुल प्रसाद ने, पढ़ा ही होगा आपने। अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता उनके बारे में, अब वो अभी चेयरमैन है नहीं, अब उन्होंने क्या किया ट्वीट किया मुझे नहीं पता इस बारे में। मिस इन्फॉर्मेशन उनके समय में भी किया था, बहुत कुछ का जिक्र किया था, हमने नहीं देखा है, देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं सोशल साइट से भी दूर था बहुत दिन से। चलिए अंतिम सवाल है, क्या लगता है री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या? अब देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो सरकार फैसला लेगी, आयोग फैसला लेगी, लेकिन अभ्यर्थियों मांग तो आप भी कर लेकिन रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ मैं हूँ, स्टूडेंट्स के साथ हूँ, और ये मांग कर रहा हूँ सरकार से कि 17वीं बीपीएससी पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, और साथ ही बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई, कोचिंग सेंटर से जो क्वेश्चन मैच कर रहा है, जो क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे गया,
उन सब की जांच हो और ये चेयरमैन जो वर्तमान है उनको पद से हटाया जाए, तभी जाकर स्टूडेंट्स को न्याय मांगे मिलेगा। नहीं सुनी जाती हैं तो फिर क्या? देखिए मांगे नहीं सुनी जाएगी तो इससे सरकार को तो नुकसान है ही, अभ्यर्थी को भी नुकसान है और अभ्यर्थियों को भी हम कहेंगे कि आंदोलन का राजनीतिकरण जो हो गया, कम से कम अब सबक लीजिए जी। और आंदोलन में किसी भी राजनेता को मत आने दीजिए, क्योंकि आप देखिए अभी भी 4-5 चेहरा कभी उस नेता के साथ कभी उस नेता के साथ दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मांगे नहीं सुनी गई। दिलीप, तो आगे आप क्या यही तो मैं कर रहा हूँ ना, नेताओं ने और कुछ कोचिंग शिक्षकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन को भटका दिया, गुमराह कर दिया। तो अभ्यर्थियों से मैं यही कहूंगा कि आप एकजुट होइए और 17वीं बीपीएससी, टीआरई, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही सभी मुद्दों को लेकर जो सामूहिक मुद्दा है, सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए और सबको मिला के एक बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में होना चाहिए। उसके लिए मैं तैयार हूँ, बस अभ्यर्थी मेरा साथ दे। बिल्कुल, अभ्यर्थी मेरा साथ दे। अब तो नहीं भागिएगा? अरे कभी नहीं भागे हम मैडम, हम कभी नहीं भागे हैं। हमने बोल के वहां से हटा था। आप 19 तारीख को देखिए, सभी मीडिया में चला होगा, लाइव भी बहुत लोग किए होंगे। हमने कहा था, हम रो तक दिए थे। रो दिए थे आप? रो दिए थे, मेरी अंतरात्मा कांप गई थी। आप तो मजबूत आदमी हैं। अरे भाई हम भी इंसान है ना, जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं अपनी जान पे खेलकर, हम भी चाहते तो ऑफर स्वीकार कर लेते। बड़ा बड़ा ऑफर आया पैसा का, आपको ऑफर आया, 4 व्हीलर का ऑफर आया, टिकट का। आज बताइए ना, आज एक आंदोलन में कोई आता है और नेता के साथ फोटो खिंचाता है और पार्टी से टिकट लेने के लिए जाता है। हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं, कितने नेता के पास हम गए या किसी से टिकट लिए हैं? कोई पार्टी ज्वाइन की, हम चाहते तो हम भी ज्वाइन कर लेते, हम भी पार्टी से पैसा ले। दुख हो रहा है इस बात का? बिल्कुल दुख पार्टी ज्वाइन नहीं, उसका दुख नहीं हो रहा, उसका मुझे कोई दुख नहीं हो रहा। दुख इस बात का हो रहा है कि जिस छात्र आंदोलन को हमने जिंदा किया, उस छात्र आंदोलन को आज कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, कोचिंग के प्रचार के लिए आज बदनाम कर दिया, गुमराह कर दिया। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।